हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक एक्सेल का सीरीज वाला वीडियो चल रहा है और इसके अंदर आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये 30 दिन का कोर्स मैंने बनाया हुआ है। तो उस 30 दिन के कोर्स के अंदर आपको पूरी जीरो से लेके एंड तक, मतलब आपको नहीं आता है एक्सेल, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। आपको मैंने बताया था कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट कीजिए जैसा आपको मैंने स्टार्ट करवाया था। तो मेरे 2 लेक्चर आ चुके हैं अभी, सेशन मतलब फर्स्ट चैप्टर चल चुका है, सेकंड चैप्टर चल चुका है, ठीक है, ये थर्ड है। ठीक है, इसको डे 7 दे रखा है मैंने, 3-3 दिन के बाद में वीडियो डालता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, ये उसका ही पहले वाले 2 वीडियोस का कैरी फॉरवर्ड वीडियो है। तो आपको उसकी जो लिंक होगी आपको मैं आई बटन में आप यहाँ पे ले सकते हो, आपको ऊपर मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने व्यूवर हैं हमारे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब किया होगा, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, राइट। तो आशा है आपसे, आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बेसिक फॉर्मूलाज जो आप आज हम डिस्कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसका पूरा मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे आज के दिन पे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये इसका डॉक्यूमेंट है कि कैसे हम करने वाले हैं। अच्छा, इसके एक्सरसाइजेस मैंने कर रखी है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सेल खुल चुका है आपके सामने। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग मंथली सेल्स, राइट। अच्छा, मान के चलो आपको सिंपल स्टार्ट करते हैं। देखो चार पांच फॉर्मूले आपको बताऊंगा मैं आज, ठीक है। सम से स्टार्ट करते हैं, बेसिक फॉर्मूला है सम। मान के चलो आपको ये ट्रैक करना है पूरा मंथली सेल्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है ट्रैकिंग मंथली सेल्स करके। ये मंथ दे रखे हैं मैंने, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इसके अंदर ये महीने में इतने सेल्स हुए थे। तो जनवरी में लेट से $3,500 का सेल हुआ था, फेब में $4,200 का हुआ था। इस तरीके से 100 नंबर आपको दिख रहे हैं। चलिए मान के चलो कोई आपको बोले आपका लेट्स से रिपोर्ट आप अपने लिए खुद कर रहे हो, आपने आपका बिजनेस वगैरह है, आपका कोई प्रोफाइल है, आप चाहते हो कि चेक करना क्या है, कैसे करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं सम का, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला पे क्यों लगे, आपको चेक करना है कि पूरे मंथ में आपके कितने सेल्स हुए, राइट। तो सम बेसिकली वो उन सारे पॉइंटर्स को, उन सारे नंबर्स को जोड़ देगा, ठीक है। ये एक मतलब एक एग्जांपल है, 6-7 मैंने यहाँ पे नंबर्स ले रखे हैं। यहाँ पे देखो कितने मंथ्स का, 6 महीने का है। अगर इसको हम बहुत मंथ्स का निकालना है, लेट से आपको कोई चंक ऑफ डेटा पे काम करना है, बल्क डेटा पे काम करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको मैं कैसे करते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लगाएंगे सम, ठीक है। टैब दबा दिया आपने, ठीक है। देखो नंबर अगर आप चाहो तो नंबर ले लो, ठीक है। नंबर 1 लिख रहा है, इसको कॉमा कर लोगे। फिर ये सेकंड पे जाओगे, इसको भी कॉमा कर लोगे। फिर ये इसको भी कर लोगे। अगर आप ऐसे करने चले तो फिर तो शाम हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसको बंद करने के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर, तो आपको उसका सम दे दिया उसने। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना। अब आपको मान लो डेटा बहुत लंबा है आपके पास में, लेट से 1000 नंबर्स का, 1000 रोज का डेटा है। आप क्या करोगे, सम का फॉर्मूला लगाइए, इसके रेंज ले लीजिए। देखिए क्या करना है, शिफ्ट डाउन एरो और कमांड, कमांड इन द सेंस वो एंड चला गया उसका, ठीक है। लेट से नहीं करना है ऐसे, तो शिफ्ट को दबा के रखो और ये डाउन एरो को नीचे करते रहो या ऊपर करते रहो, जितना आपको लेना है रेंज, ठीक है, उतना ले लिया। अब आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर दीजिए, एंटर दबा दो। तो ये बता रहा है आपको कि देखो टोटल सम जो है इसका वो हो गया है $26,100 का, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इधर पे जाइए, इसको आप डॉलर कर सकते हो, इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया कि आपका $26,100 का टोटल मंथली सेल आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेटिंग्स करके। आपको पता ही है आजकल अप्रेजल्स के टाइम चल रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज अगर आपके होते हैं, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए कि परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहा, वो तो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कैसा होता है। आप खाली ये दिखा रहा हूँ आपको कि उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि लेट से आपको 5-6 टाइप ऑफ वैरायटीज, यानी कि लेट से आपकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपको पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है।
आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स से एग्जांपल के लिए मान के चलो ऐसा 10 एम्प्लॉय किसी मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उस मैनेजर को ये बताना है कि भाई उसकी टीम की ओवरऑल रेटिंग क्या है। तो मान के चलो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जॉन, मैरी, स्टीव, लूसी, टॉम, मैंने नाम ले रखा है, रैंडम नाम। ठीक है, 5 जने हैं समझ लीजिए, इनको रेटिंग मिली है ये, किसी को 4.2 आउट ऑफ 5 मतलब। ठीक है, किसी को ये मिली है 3.8, 4.5, 3.9, 4। अब मान लो उनका मैनेजर उनसे पूछ रहा है कि भाई एक काम करो, मुझे बताओ तुम्हारी टीम की रेटिंग क्या है, मतलब एवरेज रेटिंग क्या बनी तुम्हारी टीम की, मतलब तुम्हारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। ये किसी मैनेजर के लिए हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो सकता है, किसी बिजनेसमैन के लिए हो सकता है, राइट, जैसा आप चाहते हो, राइट। अच्छा, दूसरी बात, तो क्या करोगे आप, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इसमें भी सेम वैसे ही, अगर आप चाहो तो 1 बाय 1 कर लो, कॉमा 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 कॉमा, ऐसा तो फिर शाम हो जाएगी, राइट। तो इसको क्या करना है, देखो ऐसे नहीं करना है, क्या करना है आपको, फिर से सेम टू सेम एवरेज लिया, जहां से लेना है वहां जाइए, शिफ्ट करके डाउन एरो ले लो या अप एरो ले लो या राइट लेफ्ट जैसा भी चाहिए आपको वैसा ले लो। फिलहाल यहाँ पे जो कॉलम में डेटा तो कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज ले ली, इसको आप इसको बंद कर दीजिए, एंटर। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब ये जो मैनेजर है जो ये असेसमेंट निकाल रहा है वो बोल सकता है अपने बॉस को कि भाई ऐसा है, देखो एवरेज रेटिंग मेरी टीम की 4 है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 5 4 रेटिंग मेरी टीम की आई है, तो इट्स नॉट अ बैड रेटिंग, राइट। तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो किसी और चीज के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंडिंग द मिनिमम टेम्परेचर। अब आपको बताऊं मैं, जैसे कि देखो मिनिमम मैक्सिमम, लेट्स से अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, कल किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि भाई एक बार बता मुझे कल क्या टेम्परेचर था, या लेट से आज क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो किसी अगर इसी का हिस्टोरिकल डेटा या किसी को आपको डेटा प्रेजेंट करना है, मतलब एक तरीके से आप क्या करोगे, आपके पास में लेट से कोई डेटा दे दिया, ऐसा देखो 6 दिन का डेटा है, किसी दिन 15 था, किसी दिन 18 था, 12, 19, 14, 17 ऐसा था करके। अब आपको ये बताना है कि सबसे कम टेम्परेचर किस दिन था, राइट। क्या करोगे आप, तो min का फंक्शन लगता है। min फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू जो होती है आउट ऑफ द जो आपने क्राइटेरिया दी हुई है, जो रेंज दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको उठा कर दे देगा। इसमें भी मल्टीपल चीजें हैं, देखो मतलब नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करो, फिर से वही चीज हो जाएगी, उसको दोहरा नहीं रहा मैं आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको पूरा रेंज कॉपी कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करके बंद कर दो। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो डेटा ना, इसमें सबसे कम जो है वो 12 ही है, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 12 था। लेट से ये कोई डेट है, 3 तारीख थी, मान लो 3 तारीख को क्या था, सबसे कम टेम्परेचर 3 तारीख को था, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है, तो मिनिमम हो गया। सिमिलरली अगर कोई ये बोले कि अच्छा, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब मैंने ले रखा है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, किसी एक स्टूडेंट ने लेट से एलिस, बॉब, चार्ली, डेड, एवी जो भी नाम ले रखा है, किसी ने 100 में से ना इतने नंबर लाए, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं मान के चलो कोई मुझे बोले कि यार सबसे ज्यादा सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, अच्छा बच्चा जरूरी नहीं कि मार्क्स पे रहे, बट मतलब स्कोर के हिसाब से सबसे ज्यादा किसने मार्क करा, मतलब किसने ज्यादा सबसे अच्छा लाया। तो आप इसको फिर से ऐसे कर लो, सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा रेंज। ठीक है, ऐसे मैक्स लगा के और इसको बंद कर दो। देखो 96 है, यानी कि चार्ली ने सबसे अच्छे नंबर लाए थे। तो आप बोल सकते हो चार्ली ने अच्छा, चार्ली अच्छा बच्चा है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है वो हो, बट एग्जाम्पल के लिए तो एक तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि ऐसे आपको फॉर्मूलाज यूज करने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा कि मैं आपको सम का बताया फॉर्मूला, एवरेज का बताया, मिन का बताया, मैक्स का बताया। चलो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज नंबर 1, एक एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे कि एडवांस एक्सरसाइज है कंबाइंड फंक्शन के लिए। ठीक है, इसमें करना क्या है, चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ट्रैकिंग द मंथली expenditure for a project. You have data on expenses for several months and you want to calculate the total expenditure, that is the average expenditure, the highest and the lowest expenditures. ठीक है, अब किसी महीने में आपके खर्चे दे रखे हैं यहाँ पे कि भाई जनवरी में $1200, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, जून में इतना, जो भी है। टास्क क्या है, टास्क आपका ये है, लेट्स से मैनेजर ने आपको बोला एक काम करो भाई, मुझे लास्ट के ना ये टोटल एक्सपेंडिचर बताओ मेरा कितना खर्चा हुआ अब तक। ठीक है, मतलब जो एक्सरसाइज जो आपको दे रखा है यहाँ पे, मतलब जो आपको टास्क दिया हुआ है डेटा के हिसाब से, वो ये पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना है पूरे साल भर में, या लेट से 6 महीने में कितना खर्चा हुआ। ठीक है, एक तो ये, दूसरा मुझे बताओ कि भाई मेरा एवरेज खर्चा कितना हुआ पर मंथ का। ठीक है, तो एवरेज बेसिकली वो पर मंथ ही हो गया। ठीक है ना,
अच्छा, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एंड द लोवेस्ट एक्सपेंडिचर, कि सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा था, सबसे कम खर्चा कौन से मंथ में हुआ था। तो एक एक स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द 6 मंथ, टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब सम होता है भाई, 6 के 6 महीने का सम करना पड़ेगा। चलो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इधर गए, इसको सिलेक्ट करा, पूरा रेंज सिलेक्ट करा, बंद करा, चलो ये आपका हो गया सम। ठीक, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सम में क्या क्या, देखो इसको मैंने F2 करके देखा, क्या क्या दिख रहा है आपको, ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली इसने और आपको इसका आंसर दे दिया कि भाई टोटल खर्चा आपका अब तक जो 6 महीने में हुआ है वो हुआ है $8,250 या रुपीज है जो भी है। ठीक है, चलो दूसरा लिखा है कि फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर, तो एवरेज के लिए क्या करोगे आप, AVG। ठीक है, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे कि पूरे 6 महीने का क्या एवरेज अमाउंट, मतलब हर महीने मेरा मोटा मोटी कितना खर्चा हुआ, एवरेज बता दो भाई। ठीक है, तो एवरेज मेरा इतना खर्चा हुआ 1375 का, राइट। चलिए, अब ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें खर्चा हुआ और कौन सबसे कम कितना खर्चा हुआ, मतलब सबसे ज्यादा नंबर बताओ कितना हुआ, सबसे कम कितना हुआ। तो सबसे कम के लिए हम लगाएंगे मिन फंक्शन, ठीक है ना, सॉरी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, और रेंज आपको पता ही है, रेंज हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली, ये हो गया मिन, और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ रहेगा तो उसके लिए आपको लगाना है मैक्स। ठीक है, देखो सबसे कम मेरा $1200 लगा, ठीक है, इसी एक महीने में। सबसे ज्यादा मैंने किसने कितना पे करा, $1600 पे करा। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं, मतलब ये फंक्शंस जो आपको आज के लिए रखा था मैंने बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह, तो ये उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो रियल लाइफ के अंदर भी, बहुत सिंपल है। बट हाँ बहुत इजी है और बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कॉमनली बहुत ही वाइडली यूजफुल है। मतलब मोस्टली आप देखोगे ना बहुत जगह पे, हर जगह पे सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन मैक्स, ये सब तो आपको आने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है, आप इसको सीख लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पे मैंने, एक बार खाली आपको ओवरराइड कर दे रहा हूँ, मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ उसको मैं कि क्या करना होता है इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बोला गया है कि you have a test score for student in a class and you need to perform some basic statistical analysis। ठीक है, आपका कुछ मतलब बच्चों का क्लासेस में स्कोर निकला हुआ है, अब आपको ये बोला जा रहा है, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ कि भाई काम करो इसको, मतलब कुछ एनालिसिस करके दिखाओ इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टोटल स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट यूजिंग सम। देखो यूजिंग सम मतलब सम का यूज करके, राइट, आपको बता दिया क्या करना है। ठीक है, एक बार करके दिखाना आपको, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, मैं इसको डाल दूंगा चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लो और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ, सॉरी कैलकुलेट द एवरेज स्कोर यूजिंग एवरेज फंक्शन। अब इसमें आपको क्या करना है, एवरेज फंक्शन यूज करना है। ठीक है, वो कर लेना। फाइंड द लोवेस्ट स्कोर यूजिंग मिन फंक्शन, वो कर लीजिएगा। मिन फंक्शन का कम, सबसे कम स्कोर किसका है और सबसे हाई स्कोर के लिए मैक्स लगा के देख लेना। ठीक है, क्या नंबर आता है मुझे खाली आप नंबर कमेंट कर दो, चाहिए तो एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आपका मैच कर रहा नहीं कर रहा, या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हो वहां पे, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपको मैं दे दूंगा एक्सरसाइज। अच्छा चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अ, ठीक है, ये तो ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया क्या है, देखो यहाँ पे सब लिखा है, ये भी दे दूंगा चाहिए तो आपको। ठीक है, कमेंट आप कर दीजिएगा। सम हो गया, ये क्या क्या फंक्शन है, देखो सम यूज कैसे करते हैं हम, इसके इसके मतलब ये पर्पस क्या है, सिंटेक्स क्या है। ठीक है, और एवरेज फंक्शन का भी सेम टू सेम वैसे ही है, मीन निकालने के लिए काम आता है ये, एवरेज यानी कि मीन का। ठीक है, इसके बाद का मेन फंक्शन था जो बता दिया आपको मैंने, सिमिलरली मैक्स फंक्शन भी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, यूजिंग सेल रेफरेंसेस। देखो सेल रेफरेंसेस क्या होती है, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। चलो शीट 4 में आते हैं। लेट्स से ये क्या है, ये जहां पर मेरा अभी कर्सर है, ये है आपका A1। ठीक है, यहाँ पे लिख के आता है, आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ये कलर के कारण दिख नहीं रहा आपको, तो ये A1 है। मैंने A1 जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखता ना तो भी आता वो, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखो यहाँ B1 लिख के आ गया, यहाँ क्लिक करूंगा, देखो इस पे करूंगा, C1 लिख के आ गया। एक्चुअली वो कलर थोड़ा सा आपको शेड के कारण दिख रहा होगा, ऐसे इसको ऐसा करो दिख जाएगा आपको। ठीक है,
ये इसकी जो सेटिंग कर रखी है मैंने इस पर्टिकुलर एक्सेल की, इस कारण से आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज आपको सेटिंग जब उसको ब्लैक या व्हाइट करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या, देखो ये A1 A B C D, जहां जहां पे बॉक्स, जहां जहां पे कर्सर आगे पीछे हो रहा है ना, इसे कहते हैं सेल्स। मतलब ये बॉक्स जो होते हैं वो सेल होते हैं एक तरीके से। हर एक सेल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे तो बता देगा ये D3 है, यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये D जो है ना, ये D यहाँ पे है, ऐसे चल रहा है। आप इसमें देखिए, आपको एक फंक्शन दिखना चाहिए कहीं पर भी, उसका नाम है फोकस सेल्स। ये दिख रहा है आपको? ला, नहीं दिखा? दिखाता हूँ मैं। फोकस सेल्स यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं ना, देखो तो ये क्या कर रहा है, लेट से मैंने यहाँ रखा तो ये ऐसा करके दे रहा है आपको, वर्टिकली राइट लेफ्ट सब, मतलब कहीं पे भी क्लिक करो दिख जाएगा आपको। इसको बेटर यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे देखो, ऐसा देखने में आसानी होती है और ये बहुत चंक ऑफ डेटा पे काम आता है। अभी बेसिकली डेटा बहुत शॉर्ट है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट से आप खाली ये समझ लो कि भाई जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ प्लस का आइकन बन जा रहा है, ऐसे देखो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। अगर आपको ये जानना कि ये सेल का रेफरेंस क्या है, इधर क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे I9 था। ठीक है, देखो I ऐसे पकड़ो और 9 ऐसे पकड़ो। ठीक है, चलो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, वो वहां तक नहीं जाते हैं। ठीक है, इसको बंद करना बंद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रखना आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे थे, यूजिंग सेल रेफरेंसेस। ठीक है, देखो सेल रेफरेंसेस क्या क्या चीजें होती है। एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव। ठीक है, शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दूसरी होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा रिलेटिव क्या होती है, चलो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखा वैसे पढ़ लेते हैं। एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल। ठीक, सॉरी ये एब्सोल्यूट कहाँ चला गया मैं, पहले चलते हैं रिलेटिव वाले पे। ठीक है, रिलेटिव वाले में क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस चेंजेस व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर सेल। ठीक है, if you write the formula which is a1 plus b1 in the cell c1 and copy it to cell 2, the formula in c2 will automatically adjust to a2 plus b2। चलो मान के चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1। ठीक है, ऐसे शायद नहीं समझेगा आपको, ये हटाना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पहले कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इधर गया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा। ठीक है, मतलब जो भी है, प्लस मैंने इसके ऊपर रखा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना ये जो है ये ए वाले का A4 है प्लस A5 है, यानी कि A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि एक और दो इनमें नंबर्स है ना, एक में एक है एक में दो है, तो एक और दो कितना हुआ, 3 हो गया। चलो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ ना, यहाँ नीचे लिख दूं, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा। अब आप बोलोगे ये ए पहले पहले वाले में 1 को कॉपी किया था, प्लस कर रहा था और 2 कर रहा था, अब नीचे वाले में 2 और 3 को कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बेसिकली एक रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको कॉपी करूं नीचे और फिर आपको दिखाऊं, फिर से उसके ऊपर ये देखो 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो A और 6 या A7 जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना, ये रिलेटिव है। मतलब क्या हो रहा है, ये जितने बार आप करोगे ऊपर नीचे वो चेंज ही होते रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली आपने एक चीज नहीं करी है। वो क्या नहीं करी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको फिर से वही कर रहा हूँ, यहाँ पे गया प्लस नीचे वाले पे आके कर दिया, ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक काम करता हूँ, ये जो E4 है ना, इस पे जाके ये कर देता हूँ। ये मैंने क्या करा, फंक्शन प्लस F4, मतलब किसी किसी में शिफ्ट प्लस F4, किसी किसी में ऑप्शन प्लस F4 होता है। विंडोज में सेम टू सेम ऐसी कमांड या कुछ तो होता है जो F4 के साथ आप यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली F4 भी कर सकते हो विंडोज के अंदर, ऐसा होता है। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो इसका क्या लिखा हुआ है, ये मैंने $2 लगा दिए। अगर मैं
$1 लगाऊं और मैं एंटर कर दूं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं नीचे, अभी भी चेंज हो रहा है ये, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या करा है, देखो मैं अगर यहाँ पे मैं $2 लगाऊंगा, एक यहाँ पर भी, ठीक है, 3 हो गया, यानी कि अब क्या पिक कर रहा है, ये 1 और 2 को कर रहा है। अगर मैं इसको नीचे कॉपी कर दूं, देखो उसने 1 को अभी पकड़ा हुआ है, क्यों? जो डॉलर दोनों साइड लग गया ना, मतलब इस सेल के पहले आगे पीछे दोनों साइड में, देखो तो ये सेल हो गया, ई के पहले भी लगा है और ई के बाद भी लगा है। तो ई को जो पहला ब्लू आप देख रहे हो, जो ब्लू में हाईलाइटेड है, इसको उसने पकड़ लिया है। मतलब आप चाहे कहीं भी लेके जाओ, लेट्स से मैं इसको यहां पर भी लिख दूं ना अगर, तो वो एक जो है ना उसको फिक्स रखेगा। देखो ये चेंज हो गया क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे है ब्लू वाले के, राइट, इसलिए उसको। अच्छा एक चीज और, अच्छा इस समझाता है चीज और मैं, अब मैं इसको भी कर दूं, लेट से मैंने फिर से वही फंक्शन दबाया, F4 दबाया या कमांड या फंक्शन के साथ F4 दबाया, कर दिया 3। अब मैं इसको नीचे करता हूँ। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं चेंज हुआ, ये अभी भी 1 और 2 को क्यों सम कर रहा है? इसलिए उन दोनों को पकड़ के इसलिए बैठा है, देखो यहाँ पे 2 को भी फिक्स रखा है और 1 को भी फिक्स रखा है, इसलिए क्योंकि ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। आपने उसको एग्जैक्ट बोला, मतलब बोला कि भाई यही करना है, मुझे यही चाहिए, तुम कहीं भी ले जाओ, ठीक है, कुछ भी करो मगर मुझे डेटा यही चाहिए, मुझे यही सेल को कैलकुलेट करना है। आपके बोलने का मतलब ये है यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप उसको बोलते भैया मुझे यही चाहिए। रिलेटिव का मतलब होता है आपने जो फॉर्मूले रखे थे पहले उसको आपने ड्रैग करा या उसको मूव करा ना, तो वो चेंज हो जाना है, ठीक है। यही इसका फंक्शन है, यही इसका काम होता है। कुछ और इसमें जानना है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है और मतलब इसी पे ही पूरा एक्सेल चलता है। तो आप ध्यान से इसको कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ और इसमें बच रहा है आपके, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मिक्स सेल रेफरेंसेस क्या होता है कि देखो इसके अंदर ना एब्सोल्यूट, इसमें देखो कॉलम जो होता है और रो होता है, उसको भी आप चेंज करने के लिए कर सकते हो। लेट से आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, इधर लिखता हूँ राम, इधर लिखता हूँ श्याम, SHYAM, ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो राम है मुझे राइट में चलना है इसके, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले को राइट चलाना है, अपने आप राइट नहीं चलना है, मुझे राम के बाद में राइट में चलना है, तो मुझे इसमें क्या चेंज करने पड़ेंगे बताओ। देखो राइट में चलना है तो आपको मिडिल में लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला, इधर और इधर। देखो ध्यान से, ये राइट में चल गया, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट में चल, मतलब आपको ऊपर नीचे वर्टिकली चलना है, तो क्या कर सकते हो आप, ये हो गया, देखो ये आई के पहले आप लगाओगे डॉलर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ KK JK। अब ये यहाँ पे हो गया, इसको मैंने नीचे करा, इसको मैंने नीचे करा, देखो हो गया ना। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप जो जो कॉलम है, मतलब IJK जो भी है, उसके लेफ्ट में लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो वर्टिकली चलेगा। अगर आप उस कॉलम के राइट में लगाओगे, मतलब बीच में लगाओगे, तो वो राइट में चलेगा, ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा। यही होता है मिक्स वाला मतलब। इसमें मिक्स, अभी आप किसी इसमें दो चीज कर सकते हो, मेरे को चाहिए फिक्स करना, मैं फिक्स भी कर सकता हूँ डबल वाले से, और सिंगल वाले से ऊपर नीचे कर सकता हूँ, चला सकता हूँ राइट लेफ्ट। तो उसको बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंसेस करके, ठीक है। लिखा नहीं वहां पे मैंने, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको यूज। बाकी सब एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, मैंने जो समझाया अभी तक खाली वही है, इसके अंदर कुछ और है नहीं। बाकी आप ध्यान से एक चीज और देख लेना, जो आपको मैंने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ ना, ये वाला, इसको जरूर कर लेना, और कुछ डाउट लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना बेटर रहेगा या फिर सही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत बता दिया है, थोड़ा सा वीडियो जो है लेंदी बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखें, समझें, और जो चीजें मैंने बताई इसको रिकवर करें, या फिर से उसको एक बार प्रैक्टिस करो घर पे। कुछ डाउट है या तुम मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे, मतलब आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके रिलेशन में जो भी होंगे लोग, उनसे प्लीज शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और पूरा जरूर लिखना। इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, चलिए रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।